हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन अगेन। सो माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव एंड आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई कट ऑफ क्या हो सकती है आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम की, क्योंकि अब आपकी आंसर कीज जो है जो अब लाइव हो चुकी हैं। तो आंसर कीज आने के बाद आई होप सबने चेक कर लिया अपनी आंसर की, सबने अपने स्कोर्स को एनालाइज कर लिया है, सबने अपनी गलतियों को एनालाइज कर लिया है। अब जो मेन सवाल यहाँ से निकल के आता है कि भाई आंसर की आने के बाद कट ऑफ जो है क्या जाने वाली है। तो इससे पहले भी हमने एक एनालिसिस किया था जहाँ पे हमने बात करी थी कि कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो हमारा अंदाज़ा था कि भाई 195 के अराउंड जो है कट ऑफ रहनी चाहिए। पिछली साइकिल से कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम जाएगी इस बार, बिकॉज उसके रीजंस थे वो हमने डिस्कस किए थे कि आपका पेपर जो है वो बड़ा ही लेंदी आया था। तो इस चीज़ ने, इस एक सिंगल फैक्टर ने बहुत इन्फ्लुएंस किया है कि आपकी कट ऑफ जो है कितनी डिसाइड होगी। ये आपके पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा डुएबल था कंपेयर टू लास्ट साइकिल, मतलब वहाँ इतनी दिक्कत नहीं थी। तो पेपर 1 ने जहाँ चीज़ों को मॉडरेट किया है ना, पेपर 2 ने डिफ़िकल्ट किया है चीज़ों को। स्पेसिफिकली जो सवाल जिस टाइप से पूछे गए थे, जिस हिसाब से फ्रेम किए गए थे, पेपर को लेंदी बनाया गया था। तो एक जो ये फैक्टर है वो आपकी कट ऑफ को कम करेगा पिछली बार से। एक और फैक्टर जो है यहाँ पे जो आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, कट ऑफ के अगेंस्ट में काम कर रहा है, वो ये कि आपके मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स से काफ़ी सवाल यहाँ पे आए थे। ये जब भी सवाल यहाँ से एनटीए फोकस करता है तो कट ऑफ जो है आपकी कम जाती है। तो दिस विल ऑल्सो मेक द कट ऑफ गो अ लिटिल लोअर कंपेयर टू द लास्ट एग्जाम। इसके अलावा इस बार बजट और आपके इकोनॉमिक सर्वे, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। 10 के ऊपर सवाल जो थे वो यहां से आए हुए थे। तो ये भी चीज़ें जो है बेसिकली, अगर आपने बजट एंड सर्वे की पढ़ाई करी थी, आपने हमारे सेशंस देखे थे, तब तो आप ये सवाल कर लेते, अदरवाइज इनको सॉल्व करना पॉसिबल था नहीं। तो ये जो सवाल यहाँ से आए हैं डिफिकल्ट थे, यहाँ से भी अगर पढ़ा है तो कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये फैक्टर्स जो है कहीं ना कहीं पेपर को डिफिकल्ट बनाते हैं। इसके अलावा टाइम वाला जो फैक्टर था उसने भी चीज़ों को बहुत ख़राब किया। तो लोग, बच्चे जो हैं टाइम मैनेज नहीं कर पाए। अब मैं अगर आपको ब्रेकअप दूँ एक कि भाई कितने सवाल जो है आंसर की को एनालाइज करने के बाद एंड क्वेश्चंस को देखने के बाद कि कितने सवाल आपके इजी थे, कितने आपकी मॉडरेट कैटेगरी में थे और कितने आपकी डिफ़िकल्ट कैटेगरी में थे, राइट। अगर मैं एक ये ब्रेकअप दूं आपको तो आपको एक बेटर आइडिया यहाँ पे लगेगा कि भाई हाँ, कट ऑफ जो है कितनी रहनी चाहिए। तो एनालिसिस के बाद ये दिखाई दिया है, देखो, कि अराउंड 44 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी इजी कैटेगरी में थे यहाँ पे, मतलब वो डुएबल थे। पेपर आपका मुश्किल था, ओवरऑल लेंदी था, बट ऐसा नहीं था कि आसान सवाल थे नहीं। तो 44% जो सवाल थे, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, पेपर 2 में आपके अराउंड 44 क्वेश्चंस जो है इजी कैटेगरी के थे। वहीं आपके अराउंड 30 के आसपास जो सवाल थे वो मॉडरेट कैटेगरी में थे। एंड अराउंड जो है बेसिकली बचे हुए जो आपके सवाल थे 26 के अराउंड, राइट, ये आपकी डिफिकल्ट कैटेगरी के सवाल थे। अगर मैं इन सवालों को एक बार को छोड़ दूं कि चलो ठीक है, इन जनरल डिफिकल्ट सवालों को बहुत ही कम बच्चे कर पाए होंगे, तो आपके बचे हुए 75% पेपर में अराउंड, अगर आप 44% इजी सवाल कर लेते हो या 40 भी यहाँ से कर लेते हो और इसका आधा भी अगर आप कर लेते हो यहाँ पे, तो प्लस 15 अगर मैं कर दूं तो अराउंड 55 से 60 सवाल ऐसे थे, क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो इन जनरल स्टूडेंट जो है सॉल्व कर सकता है। तो 120 मार्क्स जो है आप ला सकते थे अपने पेपर 2 से यहाँ पे। एंड इसके अलावा आपका पेपर 1 है, तो पेपर 1 क्योंकि आपका इजी से मॉडरेट की तरफ था, तो यहाँ से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चे जो है, जो जेन्युइनली जो जेआरएफ निकालने वाले वो अराउंड 70 मार्क्स जो है ले सकते हैं आराम से। 35 के आसपास जो क्वेश्चंस को वो सही कर सकते हैं। तो ये मैं बड़ा एकदम लिबरल होके इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ। तो मेरा अनुमान ये है कि अराउंड 190 से 195 के आसपास जो है आपकी जेआरएफ की कट ऑफ रहनी चाहिए। 195 के आसपास हम लोग मान के चल सकते हैं कि जेआरएफ की कट ऑफ जो है आपकी रहेगी। लेंदी पेपर था, जिसने जिसने टाइम मैनेज किया है वो मैनेज कर ले जाएगा पेपर को। तो जेआरएफ की अगर मैं बात करूं तो
190 से 195 के अराउंड हो सकती है फॉर यूआर कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। अगर नेट की बात करूँगा तो 20 मार्क्स का अगर मैं गैप ले लूँ यहाँ पे तो अराउंड 170 से 175 के आसपास आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ थी जेआरएफ की 206, राइट। तो इतनी ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड कट ऑफ जो है आपकी इसी के अराउंड रहेगी। यहाँ पे आपकी नेट की कट ऑफ जो थी वो थी 180 मार्क्स। तो वैसे 95 नहीं होगा, 96 मान लेते हैं चलिए, क्योंकि इवन नंबर्स में आपके स्कोर्स आएंगे, तो इसको 96 एंड 76 कर लेते हैं। ठीक है, तो इस रेंज में आपकी कट ऑफ जो है रह सकती है आफ्टर एनालाइजिंग द आंसर की। बाकी एक जो फैक्टर जिसकी इंफॉर्मेशन हमें अभी भी नहीं है वो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की है। तो ये वाला वेरिएबल जो है कितना इम्पैक्ट डालेगा, जो कि डालता भी है, वो हमें नहीं पता, बिकॉज इस पे डेटा जो है एनटी ने रिलीज नहीं किया है। तो अभी तक प्राइमा फेसी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस रेंज में रह सकती है आपकी। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, बट मेजरली जो है इसी के अराउंड जो है चीज़ों को होना चाहिए यहाँ पे। सो आई होप दिस सेशन मेड सेंस, बिकॉज हमने लॉजिकली कोशिश करी है कि हम लोग कट ऑफ को प्रिडिक्ट कर पाए यहाँ पे, एंड होपफुली सब लोग जो है जेआरएफ की रेंज में लाई करेंगे, एंड होपफुली सबके रिजल्ट्स जो है उनके मन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगे। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून इन अनदर सेशन। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।